एक राजा साहब ने एक तोता पाल रखा था। तो एक दिन तोता मर गया। दुर्भाग्य से ये मृत्यु लोक तो है ही है। एक दिन तोता मर गया। राजा साहब ने कहा, मंत्री परवर, हमारा पिंजरा ये खाली है, कोई तोता मिले तो लाकर यहाँ रख दें, जिससे ये जो सूना सूना लग रहा है वो अच्छा लगने लगे। मंत्री परवर तोते की तलाश में निकल गए। सदैव सर्वत्र तो तोता मिलेंगे नहीं। तोते की तलाश में मंत्री परवर निकल पड़े। एक महात्मा की कुटिया में पहुंच गए। वहां एक तोता बैठा हुआ था, अपना राम 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 जप रहा था। मंत्री परवर को बड़ा अच्छा लगा। मंत्री जी ने सोचा कि ये तोता हमारे महल में पहुंच जाएगा तो पूरा महल हमारा आश्रम हो जाएगा, वो धाम हो जाएगा, सब भगवान का नाम जपने लग जाएंगे। तो महात्मा जी के पास पहुंचे मंत्री परवर, बोले, महात्मन, क्या आप ये तोता हमको दे देंगे? तो संतों में कहाँ राग होता है, किसी में आसक्ति कहाँ होती है। महात्मा ने कहा, ले जा। मंत्री परवर लेकर गए, राजा साहब के पिंजड़े में रख दिया। अब जब भोर हो गई, सुबह का समय ब्रह्म बेला हुआ, तब तोते ने बोलना शुरू किया। बोला, हरिओम तत्सत, उठ जाओ, सुबह हो गई, राम राम करो, सीताराम सीताराम जपो। राजा साहब उठ जाओ, महारानी उठ जाओ, ये दुर्लभ मानव तन है, ये सोने के लिए नहीं मिला है। उठो, बैठो, भजन करो, राम राम जपो। तो राजा साहब को बड़ा अच्छा लगा। पूरा महल वो राम राम जपने लगा। सब लोग दिन भर उस तोते के आगे पीछे टहला करते थे उसकी वाणी सुनने के लिए। इतना मधुर बोलता था, रामायण बोल देता था, गीता के श्लोकों को बोल देता था। बड़ा महात्मा जी के साथ रहते रहते वो भी आधे महात्मा हो गया था। एक दिन वह तोता भी मर गया। राजा साहब ने कहा कि यार, ये सुग्गा तो मर गया। इतना शोक की लहर दौड़ गई पूरे महल में। झंडा झुका दिया गया, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। उसके बाद उस सुग्गे के लिए भंडारा हुआ, उसको समाधि दी गई और एक संतों का जैसे होता है वैसे उस ढंग से उसकी व्यवस्था की गई। कुछ दिन बीता तो राजा साहब ने कहा कि मंत्री परवर, ये पिंजरा फिर से सुना सुना लगता है, किसी और तोते की व्यवस्था कर देते आप। तो फिर महात्मा की कुटिया की तरफ जा रहे थे मंत्री जी। रास्ते में एक कसाई की दुकान पड़ गई। वहां भी बाहर पिंजरे में वैसा ही तोता बैठा हुआ था जैसा उन महात्मा जी के यहाँ वो तोता था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक ही रूप और एक ही नस्कोर के। तुरंत मंत्री साहब पहुंच गए उस कसाई के पास। बोले, यार, अपना तोता हमको दे दे, जो पैसा बोल हम तुमको दे देंगे। कसाई ने कहा, ठीक है। अपना पैसा वैसा लिया, तोता दे दिया उस मंत्री को। अब तोता गया पिंजरे में, राजमहल में गया और सबने जब देखा तो एकदम उसी की तरह दिखाई पड़ता जो उसके पहले वो महात्मा जी का तोता था। उसी तरह से यह भी दिखाई पड़ता। सब लोग उसको बुलवाने के लिए उसके पास दौड़ गए कि बोलो बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। वो कुछ बोले ही ना। जब सुबह हुआ तो भोर में जैसे वो कसाई अपने नौकरों को उठाता था ना,
वैसे ही उस तोते ने भी सबको उठाना शुरू किया। बोला, उठ हरामी के बच्चे, सोता है। जैसे वो नौकरों को उठाता था ना वो कसाई, उसी तरह से ये तोता भी उसी तरह जगाने लगा राजा साहब को, रानी साहब। बोला, सो रहे हो तुम लोग, अंडा लाओ हमारे लिए, हम खाएंगे, हमारी सेवा करो। और लगा अनाप शनाप बोलने तोता। इतना क्रोध आया राजा को कि तुरंत उसे पिंजरे में से निकाला, गर्दन मरोड़कर बाहर फेंक दिया। तो ये दोनों सुगे सगे भाई थे, किंतु एक उसके लिए झंडा झुका दिया गया, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, पूरा राजमहल शोकाकुल हो गया, भंडारे किए गए, और दूसरा उसका गर्दन मरोड़कर फेंक दिया गया। दोनों सुगे सगे भाई। इसलिए ये संगत का प्रभाव, एक संगत के प्रभाव में पड़कर सीताराम सीताराम कहने लगा, दूसरा संगत के प्रभाव में पड़कर वो अनाप शनाप बोलने लगा। इसलिए सदैव से ये महापुरुषों का उपदेश है कि संगत करो तो सत्पुरुषों से।